का मारा जाना और हिंदू मंदिरों का तोड़ना, ठीक है। तो उसमें आशु परिहार ने उसी बंगाल में हुए काटमार और मंदिर का तोड़ फोड़ को एक कविता के रूप में दर्शाया है, ठीक है। हमें नहीं लगता कि उस आशु परिहार ने कुछ गलत भी उसमें कहा गया है, लेकिन ठीक है, अगर किसी मुस्लिम भाई को अगर ऐसा लगता है कि उसमें कुछ गलत कहा गया है तो उस लड़की ने साफ तौर पे माफ़ी मांग ली है कि अगर उसमें कुछ गलत गया है तो माफ़ी है, ठीक है। और पहली बात तो ये रही कि अगर हिंदू हमारा कहीं मर रहा है तो मुस्लिमों से हमारा ये कहना है कि हम लोग सो नहीं रहे, हम लोग जग रहे हैं, ठीक है। आज हमारा बंगाल में मुस्लिम मतलब हिंदुओं को मारा गया मुस्लिमों द्वारा, ठीक है, अच्छी बात है। आपने वहाँ पे अपना समुदाय का बहुल्य मतलब आपने दिखा दिया कि हम ये कर सकते वो कर सकते, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आज जब हिंदू लड़की ने वहाँ पे हम हिंदुओं को जगाने के लिए, हम हिंदुओं को बताने के लिए एक वीडियो बनाया, तो आपको उसमें क्या तकलीफ? आपने उसको मारने के लिए फतवे जारी कर दिए, हम उसको बलात्कार कर डालेंगे, मार डालेंगे, ये कर डालें, फलाने ढकाने सब कर देंगे, और उसके अश्लील फोटो डाल दी, ठीक है, बनाकर। तो हमारा कहने का मतलब है कि वो उसका वीडियो सिर्फ हिंदू के लिए था, ना कि किसी मुस्लिम संप्रदाय को ठेस पहुंचाने या किसी संप्रदाय को दंगा बढ़ाने के लिए किया गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप ये मत समझिए कि हिंदू सुनता रहेगा और आप जो कुछ करोगे सहता रहेगा, नहीं। अब जैसे आप लोग जानते हैं कि आप ही के मुस्लिम समुदाय का होते हुए अकबर बिन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी, जाकिर नाइक और बरकती जैसे इमाम और नेता हैं, ठीक है, जो कहते हैं कि हम 15 मिनट में पूरे हिंदुओं का सर कलम कर देंगे, सर काट देंगे, हिंदुओं का सर्वनाश कर देंगे, केवल 15 मिनट के लिए पुलिस फोर्स हटा लो। भाइयों, पुलिस फोर्स की तादाद हिंदू तादाद से इतनी ये आप समझिए कि हम लोग लगभग 105 करोड़ हैं और 100 मतलब आप टोटली 25 करोड़, ठीक है, तो टोटल मिला के हो जाएगा 130 करोड़। तो ये आप समझिए कि हिंदू आपको बढ़ाना चाहता है, आपको घटाना नहीं चाहता है। आप खुद देखिए कि एक हिंदू का और एक मुस्लिम के प्रति प्रेम क्या है। हम लोगों ने हमारे क्षेत्र में बहुत ही मुस्लिम रहते हैं, लेकिन हम देखा जाए तो हमारी आबादी बहुत है, लेकिन उनकी आबादी कुछ घर है, लेकिन हम लोग उनको कभी भी इस चीज़ का एहसास नहीं होने देते कि मतलब आप कम हो या आपको हमारे द्वारा कोई हनन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन आप लोग पता नहीं आज आशु परिहार ने सच क्या कहा, आप लोगों ने उसके नाम फतवा जारी कर दिया। हाँ, आप उसका बलात्कार करेंगे, आप उसको मारेंगे, आप उसको कुछ कहेंगे, हम लोग शांत बैठेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। आज पूरे देश में बहिष्कार हो रहा है इस चीज़ का, पूरे देश में यास्मीन अरोड़ा के खिलाफ बहिष्कार हो रहा है, आज जंतर मंतर में दिल्ली में बहिष्कार हो रहा है, आज हम लोग यहाँ कानपुर में बैठ के इसका बहिष्कार कर रहे हैं। और हम चाहते हैं ये बहिष्कार जैसे हम कर रहे हैं इसका बहिष्कार पूरे देश में होना चाहिए, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी हिंदू और मुस्लिम में विवाद हो, ठीक है। लेकिन कुछ कट्टरपंथी, कुछ अब जाकिर नाइक को ही ले लीजिए, ठीक है। जाकिर नाइक कहता है कि गौ मांस खाना हमारा अधिकार है। अरे कैसे अधिकार है जब हम आपके मकबरे में, आपकी मस्जिद को हम जब तोड़ नहीं रहे हैं, हम किसी प्रकार का दंगा फसाद नहीं फैला रहे हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि हम गाय को खाएंगे? अरे गाय हमारी माता है, गाय में हमारे 36 लाख देवताओं का वास होता है। हम कैसे मान लें कि आप गाय खाओगे और हम खड़े देखते रहेंगे? अरे हम तो कहते हैं अगर आप गाय खाओगे, आप हमारे सामने देखे जाओगे, तो उसको हम बहिष्कार करेंगे, तो हमारा संविधान तत्पर है, आपको उसकी सज़ा मिलेगी। अगर हम नहीं सज़ा दे सकते तो हमारा संविधान उसकी सज़ा दे, क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया कि आप गाय को मारो और हिंदू खड़ा देखिए, ठीक है। तो भाई हमारे कहने की बात ये है कि ये बहुत हो चुका। अब हमारा मुस्लिमों से यही अनुरोध है और बहुत ही प्रार्थना है एक तौर पर, ये आप समझ लीजिए कि हम दंगा नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि आप भी जानते हो कि हमारे संघ परिवार के अभी अयोध्या कांड में पूरे ट्रेन जला दी गई, ठीक है, हमारे हिंदू भाइयों पर गोलियां चलाई गई, हमारे कश्मीर पंडितों को मारा गया, गोलियां चलाई गई, ठीक है। तो हम ये मत सोचिए कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे बैठे हैं तो हमारे कहीं ना कहीं संविधान में हमको सिखाया गया है कि हमको इसके विरुद्ध कुछ काम नहीं करना। हमारा सरकार इसके लिए तत्पर है, हमारा संविधान इस चीज़ की आज्ञा नहीं देता कि कोई भी गैर आधिकारिक हिंदू वहाँ पे जाकर कोई तोड़ फोड़ या बवाल मचाया जाए। हमारा संविधान इस चीज़ के लगा हुआ है बरोबर कंटिन्यू, लेकिन ये कुछ मुस्लिम कट्टरवादी दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। अब जैसे आपने अकबर बिन ओवैसी के बयान में सुना होगा, उन्होंने हमारे जो ताजमहल में होटल हुआ और ये बॉम्बे में विस्फोट हुए, उन्होंने खुद स्वीकारा कि ये बम विस्फोट हमारे द्वारा करवाए गए। ये क्या है? ये हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले, हमारे हिंदुस्तान के बगली मजहबी मुस्लिम उन्हें बढ़ा रहे हैं। क्यों बढ़ा रहे हैं?
ये 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 10 हैं, लेकिन आप तो ज़्यादा हो। अगर वो कुछ गलत कहते तो आप उनका बहिष्कार नहीं कर सकते। अरे ज़रूरी हम ही बहिष्कार करें? अगर हम कुछ गलत बोलते तो हमारे हिंदू भाई कहते हैं नहीं ये गलत है, बिल्कुल गलत है। हम किसी को गाली देने के लिए नहीं, हमारे गीता महापुराण, हमारे रामायण, हमारे वेद ये नहीं बताते कि हम किसी तरह के किसी धर्म को, किसी मजहब को मतलब किसी तरह से गिराएं या उसका बहिष्कार करें। ठीक है, हम हिंदू हैं, हम हिंदू की गरिमा जानते हैं। हिंदू कभी भी नहीं किसी को झुकाना चाहता। हिंदू सिर्फ हिंदुत्व को बढ़ाना चाहता है, पूरे मजहबों को एक साथ लेकर चलना चाहता है। आज हमारा देश पूरे विश्व में प्रख्यात है तो इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हर मजहब, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहते हैं। इसी वजह से आज हमारा देश सारे देशों में, सारे विश्व में सहारा जाता है। उसका आप देख ही चुके हैं जब से हमारे सरकार में ये गतिविधियाँ बढ़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप और ये महान हस्तियाँ हैं जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान को बढ़ावा मिले और हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु के रूप में जाना जाए। जैसे पहले हम लोग विश्व गुरु थे, आज भी हम विश्व गुरु बन सकते हैं। हमें आज अपने मतभेद को हटाना है। भाइयों, हमारा निवेदन है कि आप इन कट्टरपंथी मुस्लिम बयानों को मत बढ़ाइए। और ये IMI के जो सांसद है असदुद्दीन ओवैसी, मेरा संदेश है उस अकबरुद्दीन ओवैसी और जाकिर नाइक से और बरकती जैसे कि तुम इन 4-5 गुंडागर्दी और आतंकवादी औहदे पे तो चलो बैठ गए, आप सांसद बन गए, बना दिया आपको, मुस्लिमों ने आपको सांसद बना दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके सपोर्ट से आप इतना गंदा बोलोगे। बहुत गलत बात है। आप हमारे राम को गाली दोगे, आप हमारे भोलेनाथ को गाली दोगे, आप कहते हो कि हमारे राम बहुत बड़े मतलब छिछोरे थे। कैसे हम मान लें भाई, कैसे मान ले? तुम गलत कहोगे हम सहेंगे। एक मतलब एक हिंदू लड़की ने आपको ये बयान में कह दिया कि TMC के मुस्लिमों ने हमारे साथ गलत किया। कह क्या दिया? जो सही है उसने उसी चीज़ को दर्शाया है और आपने मतलब उसका विरोध करना चालू कर दिया। हाँ, एक लड़की ने कहा था, अरे एक प्यार से मैसेज भेजते कि गलत कहा गया है। अगर आपको कहीं गलत कहा गया है तो उसके लिए सक्षम है हिंदू कि हिंदू अपनी गलती मनवा सकता है अपने आदमी से। आप क्या है कि आप फतवे जारी करने वाले? आप संविधान में आते हैं कि संविधान आप में आता है? ये आप बताइए। संविधान को आपने बनाया कि संविधान ने मतलब हम हमारे सब के लिए? संविधान एक के लिए नहीं है, पूरे हिंदुस्तान के हर नागरिक के लिए है। ये मत सोचे कोई मुस्लिम की संविधान हमारे पे लागू नहीं होता। जिस प्रकार संविधान है मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई के ऊपर लागू होता है, उसी प्रकार तुम मुस्लिमों पे भी लागू होता है। ये मत सोचिए कि हम मुस्लिम संविधान को अलग कर देंगे, ऐसा नहीं है। अगर हिंदुस्तान में रहना है, एक मोटी बात समझ लीजिए, हिंदुस्तान में रहना है तो उचित रूप से भारत माता की जय कहने का अधिकार हर मुस्लिम को होना चाहिए। आप कहते हो हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ठीक है, आप भारत माता की जय न कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है भारत माता की जय कहने में। हमें गर्व है, हम भारत माता की धरती से जन्मे हैं, हम भारत माता की धरती से उपज करते हैं, किसान हैं, हम उसके द्वारा खाते पीते सब कुछ है, हमें भारत माता की जय में कोई आपत्ति नहीं। लेकिन आप कहते हो हम भारत माता की जय नहीं कहेंगे, ठीक है, कैसी बात है? आप हिंदुस्तानी खा रहे हो और हिंदुस्तान की बजाने में आपको शर्म लग रही है। आप पाकिस्तान को सराहना देते जब कोई अजमल कसाब मारा जाता है, जब कोई ऐसे आतंकवादी मारे जाते तो आप उसको हिंदुस्तान में उनके खिलाफ मतलब उनको खिलाफ नारे लगाने जाए उनके जयकार लगाते हैं। आप कहीं उनके पोस्टरों में उनके उन आतंकवादियों को पोस्टर एक मतलब कैलेंडर के रूप में उसको तस्वीर छापते हो। क्या सब बातें? ये हिंदुस्तान में बहुत गलत हो रहा है भाइयों। आप इन चीज़ों को रोक ले, क्योंकि आप जानते हैं अगर इस बार सांप्रदायिक दंगे बढ़े तो आप जानते हैं कि ये बहुत ही ज्वालामुखी रूप ले लेंगे। हम नहीं चाहते कोई दंगा हो और ना हमारा एक भी हिंदू चाहता है दंगा हो। इसीलिए इसी के साथ मैं एक वाणी को विराम देना चाहूँगा। मैं यास्मीन अरोड़ा मुंशी को एक सख्त हिदायत देना चाहता हूँ। अब आंसू की परिहाय की तरफ एक वीडियो वायरल ना होना चाहिए, क्योंकि हिंदू पूरे देश के जाग चुका है और आज का ये हमारा वीडियो पूरे देश से है। एक हमारा ये भी पर्सनल वीडियो नहीं है, ये हमारा पूरे देश से वीडियो आज लॉन्च होगा और पूरे देश में इसका बहिष्कार किया जाएगा कि हिंदू ये ना समझे, मतलब मुस्लिम ये ना समझे कि हिंदू सब सह रहा है। हिंदू जागा है और बराबर जागता रहेगा और हिंदू अपने धर्म के लिए बराबर लड़ता मरता रहा है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने लिए आप अपने पैगंबर के लिए जान दे सकते हैं तो आज हम अपने राम के लिए जान ले भी सकते हैं। अगर हमारे राम को अब गाली दी गई तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा निवेदन है कि आप ऐसे कोई भी सांप्रदायिक दंगे को या सांप्रदायिक व्यवहार को या सांप्रदायिक वीडियो को वायरल ना होने दे, मत बढ़ावा दे, उसका आप बहिष्कार करें। अगर हमारी तरफ से कोई गलती होती है उसको हम दबाएंगे,
उसको ख़त्म करेंगे। बस भाई साहब, इसी साथ हम जय श्री राम का जय घोष करके इस वीडियो को समाप्त करना जाए। जय श्री राम।